हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय घटनाक्रम की सीरीज में आइए हम शुरू करें। हम देखते हैं स्मृति वन भूकंप म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है। स्मृति वन भूकंप म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों। तो यह भुज में की गई है। ये गुजरात राज्य के भुज में की गई है। कहाँ पे की गई दोस्तों। तो गुजरात राज्य के भुज जिले में की गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूनानी मेडिसिन सेंटर की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है। तो ये सिलचर में की गई। सिलचर कहाँ पे है दोस्तों। तो ये असम में है। यूनानी मेडिसिन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो सिलचर में की गई। सिलचर असम में की गई। और जो सिलचर ये जहाँ पे स्थापित किया गया है, ये पूर्वोत्तर का पहला यूनानी मेडिसिन सेंटर है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला यूनानी मेडिसिन सेंटर है दोस्तों। अब हम देखें कि अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अभी जो है ये मतलब कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों। तो यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल शहर 2022 जो है लर्निंग सिटी के तहत यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल भारत के 3 शहर शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से दोस्तों शामिल किए गए हैं। तो पहला है वारंगल, दूसरा है त्रिशूर, तीसरा है नीलाम्बुर। अब ये तो 3 शहर हैं जो कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किए गए हैं लर्निंग सिटी के तहत। अब हम देख सकते हैं कि ये किन राज्यों में है, ये किन राज्यों में स्थित है। तो वारंगल कहाँ पे है दोस्तों। तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में वारंगल है। त्रिशूर कहाँ पे है दोस्तों। तो ये केरल राज्य में है। केरल में है। और नीलाम्बुर भी कहाँ पे है दोस्तों। तो ये भी केरल राज्य में है। तो अभी जैसे आपने जाना कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में लर्निंग सिटी के तहत जो शामिल किया गया है, तो भारत के तीन क्षेत्र शामिल किए गए हैं, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। वारंगल तेलंगाना राज्य में है, त्रिशूर केरल में है दोस्तों, और नीलाम्बुर भी केरल में है। अब हम देखते हैं हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसने जीता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसने जीता है हाल ही में। तो किसने जीता है दोस्तों। तो केरल राज्य ने जीता है। केरल राज्य ने हाल ही में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। अब ये किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है। यह वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट द्वारा दिया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट द्वारा दिया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन लंदन में किया जाता है। लंदन में जो है ये संस्था है, इसी के द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड को जीता किसने दोस्तों। तो केरल ने जीता है। तो केरल ने दोस्तों किस परियोजना, केरल में कुछ ऐसी परियोजना होगी जो इस परियोजना ने ही जीता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट परियोजना ने ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। स्टेट परियोजना क्या है दोस्तों। तो यह जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण से संबंधित है। जो स्टेट परियोजना है दोस्तों, यह जल संरक्षण संबंधित परियोजना है जो कि केरल राज्य में है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अरंगताल। दोस्तों अरंगताल एक ताल है, उसी को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे स्थित है, अरंगताल कहाँ पे स्थित है। तो यह दिल्ली में है। दिल्ली भारत की राजधानी जो है वहाँ दिल्ली में स्थित है। फिर हम देख सकते हैं कि अरंगताल अरंगताल का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किसी शासक ने किया था। तो कौन सा शासक था ये। तोमर शासक, तोमर राजा अरंगताल द्वितीय ने किया था। किसने किया था दोस्तों। तो तोमर राजा अरंगताल द्वितीय ने अरंगताल की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली में है और हाल ही में यह राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है। प्रथम, भारत का प्रथम जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों। तो गुजरात बन गया है। गुजरात जो है प्रथम राज्य बन गया है भारत का। अब देखें, अगर ये तो एक करंट अफेयर का फैक्ट है,
इसमें अगर कथन वाइज क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है तो पहला स्टेटमेंट तो ये डाल सकता है, इसको गलत भी करा सकता है तो राज्य का नाम चेंज कर देगा। सेकंड अगर स्टेटमेंट देता है तो इसका यूजेस संबंधी दे सकता है जो, या इसके बेसिक क्वेश्चन भी बना सकता है। सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या है, तो इसका अगर हम यूज़ देखें दोस्तों तो इसका यूज़ है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि क्या क्या, तो जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, फ्रीज वगैरह हो गए, फ्रीज हो गया, और एसी वगैरह जो भी है दोस्तों, इन सब का जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें सेमीकंडक्टर, उसके निर्माण में सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर को अगर हिंदी में देखें तो कि अर्धचालक है, और यह क्या करता है, यह जो विद्युत प्रवाह जो होती है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट को नियंत्रण भी करता है, नियंत्रण करने का एक माध्यम है सेमीकंडक्टर। तो इसका यूज हमने पढ़ लिया कि यह विद्युत करंट को या विद्युत प्रवाह को यह नियंत्रित भी करता है। और सेमीकंडक्टर का जो प्रयोग है वो फ़ोन, लैपटॉप, फ्रीज, एसी और सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उनके निर्माण, उनके पार्ट्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। तो ये हमने दोस्तों पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है नामसाई घोषणा। नामसाई जो घोषणा है, नामसाई डिक्लेरेशन, वो किन दो राज्यों के बीच किया गया है दोस्तों, तो यह यूज़ किया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों राज्यों ने नामसाई घोषणा जारी की है। और ये किस लिए की है, तो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। अरुणाचल और असम जो है अपने सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र जो है लागू की है अपने अपने क्षेत्रों में। अब हम देख सकते हैं कि वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम घोषित किया है। किस किस राज्य ने घोषित किया हाल ही में? वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम घोषित करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो अब देख सकते हैं कि ये जो है इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम जो है ये किस लिए किया गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, बच्चों प्लस महिलाओं को सुरक्षा देनी है तो सुरक्षा से संबंधित यह सिस्टम वाणिज्यिक वाहनों में भी लागू किया गया है। और इसमें जो नंबर है वो 112 है। 112 अगर बच्चे और महिलाएं, ये कोई भी व्यक्ति 112 नंबर, अगर हम उसमें एक पैनिक बटन, पहले तो 112 नंबर भी डायल कर सकते हैं और एक पैनिक बटन भी है उसमें। क्या है दोस्तों? तो पैनिक बटन है। तो ये सारी चीज़ों को सुविधा दे करके वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश ने सपोर्ट सिस्टम लागू कर दिया है। भारत का पहला राज्य है। फिर हम देखें कि हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। 2022 जारी किया गया है दोस्तों। ये किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बड़े राज्यों में देखें कि किसका स्थान शीर्ष पर है, कौन प्रथम पर है, तो अगर हम बड़े राज्यों में देखते हैं दोस्तों तो कर्नाटक जो है, बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है। बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर और जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमालयी राज्य हैं, उसमें मणिपुर शीर्ष पर है। ये पूर्वोत्तर, सॉरी दोस्तों, अब हम देखें कि कर्नाटक, बड़े राज्यों में कर्नाटक है शीर्ष पर। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर राज्यों में ये शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर प्रथम पर है। और चंडीगढ़, अगर यूटी में हम देखते हैं किस शासित प्रदेश में, तो यूटी भी प्रथम पर है। यूटी भी, ये यूटी के तहत ये प्रथम पर है। अगर हम यूपी का स्थान देखें कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी का क्या स्थान है, तो यूपी जो है 7 नंबर पे है। इसका जो रैंक है वो यूपी 7th नंबर पर है। अब अगर हम देखें कि इसका स्कोर क्या है, यूपी का स्कोर क्या है, तो यूपी का स्कोर, क्योंकि यूपीसीएस में अपना स्कोर पूछ सकता है, यूपी का स्कोर पूछा जा सकता है, तो इसका स्कोर क्या है 14.22। ये जो है स्कोर है दोस्तों।
ये 7 नंबर जो यूपी है ये रैंक है। जैसे अभी आपने देखा ना कि बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है, वैसे 7 नंबर पे यूपी है बड़े राज्यों में। अगर हम इसका स्कोर देखें तो 14.22 इसका स्कोर है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है हाल ही में घोषित किया गया है। तो ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्त्र संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पॉइंट हमने देख लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि योटा इंफ्रा एक कंपनी है, वो उसने जो है ग्रेटर नोएडा में हाल ही में जो है 29,000 करोड़ का निवेश किया है। क्या किया है दोस्तों? तो 29,000 करोड़ का निवेश किया है, योटा कंपनी ने किया है। कहाँ पे किया है? तो यूपी के नोएडा जिले में किया है, ग्रेटर नोएडा में किया है। ग्रेटर नोएडा सेंटर पार्क में डेटा सेंटर में जो है 29,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश किया है। किससे संबंधित है इसका जो निवेश है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। तो इसमें है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कौन लागू किया या कौन घोषणा किया? कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य ने घोषित किया है। फॉरेस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी जो है तेलंगाना राज्य ने लागू किया है अपने यहाँ। ये प्रथम राज्य है भारत का पहला है। अब हम देख सकते हैं कि क्या ये विश्व का पहला है जो भारत ने लॉन्च किया है? तो नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री जो है रूस में भी है, रूस ने भी लागू किया है, चाइना ने भी लागू किया है, और अभी हाल में भारत ने लागू किया है। तो भारत का तेलंगाना राज्य ने लागू किया है। अब हम देखते हैं कि अगस्त मलाई हाथी रिजर्व हाल ही में घोषणा की गई। क्या की गई दोस्तों? तो अगस्त मलाई हाथी रिजर्व कहाँ पे है ये दोस्तों? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। अब हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में कितने हाथी हो गए हैं। अगस्त मलाई को मिला के वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व हो गए हैं दोस्तों? तो 22 हो गए हैं। कितने हो गए दोस्तों? तो 22 हो गए हैं। और अगस्त मलाई का हम क्षेत्र देखते हैं तो ये 2 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। और जो हाथी रिजर्व है ये भी 2 राज्यों में है। कौन कौन से? वैसे ये तमिलनाडु में है, लेकिन हम देखते हैं तो ये अगर इसका हम विस्तार क्षेत्र देखते हैं तो ये पश्चिमी घाट के ये दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगस्त मलाई जो है पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है, और यह केरल और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है। केरल और तमिलनाडु में राज्य में अगस्त मलाई जैवमंडल जो बायोस्फीयर है उसका विस्तार हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसका विस्तार कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिमी घाट और कौन सा राज्य? केरल तमिलनाडु। अब हम देखते हैं हाथी रिजर्व के लिए हाथी प्रोजेक्ट, जैसे अभी हाथी रिजर्व घोषणा की गई है, तो इससे अगर हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं तो हाथी के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों ये कब चलाया गया? ये 1992 में चलाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बाघ संरक्षण के लिए या बाघ प्रोजेक्ट कब चलाया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया है? तो यह 1973 में चलाया गया है दोस्तों। 1973 में चलाया गया है। वैसे ही जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो सन 1992 में चलाया गया है दोस्तों। ये करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से आप पढ़ते रहें दोस्तों, और हमें आशा है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।